क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन हर बार ध्यान बंट जाता है? आपका मन कहता है कि कोई किताब पढ़ लो, कोई नया स्किल सीख लो, कोई प्रोजेक्ट पूरा करो, लेकिन हाथ खुद ब खुद मोबाइल उठा लेते हैं। थोड़ी देर के लिए इंस्टाग्राम, फिर व्हाट्सएप, फिर एक यूट्यूब वीडियो और फिर गिल्ट कि हमने आज भी कुछ नहीं किया। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां डिस्ट्रैक्शन हर जगह है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि हम अब डिस्ट्रैक्ट होने के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम क्या खो रहे हैं। यहीं से शुरू होती है डीप वर्क की कहानी। ये किताब कोई प्रोडक्टिविटी टिप्स की लिस्ट नहीं है, ये एक डिक्लेरेशन है कि अगर आप इस दुनिया में कुछ असाधारण करना चाहते हो तो आपको सुपरफिशियल चीजों से ऊपर उठना होगा। लेखक कहते हैं, डीप वर्क एक ऐसी अवस्था है जहां आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के गहराई से पूरी कंसंट्रेशन के साथ काम करते हो। और इस दुनिया में जहां शैलो काम का राज है, डीप वर्क आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। लेकिन डीप वर्क आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी आदतें ऐसी नहीं हैं। हम हर 5 मिनट में नोटिफिकेशन चेक करते हैं, हर काम के बीच व्हाट्सएप स्क्रॉल करते हैं, और जब भी कोई थकावट आती है हम खुद को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए इंस्टाग्राम पर भेज देते हैं। लेखक कहते हैं, डीप वर्क एक स्किल है और स्किल को डेवलप करने में समय, लगन और प्रैक्टिस लगती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या हम सबको डीप वर्क करना चाहिए? लेखक का जवाब है हाँ। अगर आप क्रिएटिव हैं, राइटर हैं, डेवलपर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें दिमाग लगता है, तो डीप वर्क आपके लिए एक सुपर पावर की तरह है। अब सवाल यह उठता है, डीप वर्क आखिर होता क्या है? डीप वर्क मतलब ऐसा काम जहां आप पूरी तरह से एक पॉइंट पर फोकस करते हैं, बिना किसी इंटरप्शन के। ये वो समय होता है जहां आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है, जहां आप घंटों का काम कुछ ही समय में कर सकते हैं, जहां आप वो सीख सकते हैं जो दूसरों को महीनों लगते हैं। लेकिन इसके उलट होता है शैलो वर्क, यानी ऐसा काम जो ध्यान भटकाते हुए किया जाए। ईमेल भेजना, जूम कॉल्स, स्टेटस अपडेट, सोशल मीडिया के लाइक्स गिनना, ये सब शैलो वर्क हैं। जरूरी हो सकते हैं, लेकिन ये आपको उस मुकाम तक नहीं पहुंचा सकते जहां आप पहुंचना चाहते हैं। लेखक का कहना है, अगर आप अपने दिन का ज्यादातर हिस्सा शैलो काम में बिताते हैं तो आपकी स्किल कभी शार्पन नहीं होगी। अब बात आती है डीप वर्क करने की रणनीतियों की। सबसे पहले है वर्क डीपली। डीप वर्क के लिए आपको एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, मतलब डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन। फोन साइलेंट हो, नोटिफिकेशन बंद हो, और आपके आसपास ऐसा कोई ऑब्जेक्ट ना हो जो अटेंशन खींच ले। लेखक कुछ स्ट्रेटजीज भी बताते हैं, जैसे मोनास्टिक, बाइमोडल, रिदमिक और जर्नलिस्टिक अप्रोचेस। मोनास्टिक स्टाइल मतलब पूरे दिन एकांत में रहकर काम करना, जैसे लेखक या रिसर्चर करते हैं। बाइमोडल मतलब दिन का कुछ हिस्सा डीप वर्क के लिए और बाकी शैलो काम के लिए। रिदमिक हर दिन एक फिक्स टाइम पर डीप वर्क करना, जैसे सुबह 9 से 12 तक। और जर्नलिस्टिक, जहां आप अवेलेबल टाइम में डीप फोकस कर लेते हैं, जैसे जर्नलिस्ट किसी भी समय खबर लिख सकते हैं। अब आपको कौन सी अप्रोच अपनानी है, यह आपके लाइफस्टाइल पर निर्भर करता है, लेकिन कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है। दूसरा प्रिंसिपल है एम्ब्रेस बोर्डम। हमें बोर्डम से डर लगता है। जैसे ही बोर्ड होते हैं कुछ खोल लेते हैं, फोन, टीवी, गेम्स। लेकिन बोर्डम आपके मस्तिष्क को आराम देने का समय है। लेखक कहते हैं, अगर आप बोर्ड होने की कैपेसिटी खो देते हैं तो आप कभी डीप वर्क नहीं कर पाओगे। इसलिए कुछ समय ऐसे बिताना सीखिए जहां आप कुछ भी कंज्यूम ना कर रहे हों, बस ऑब्जर्व कर रहे हों। तीसरा प्रिंसिपल है क्विट सोशल मीडिया। अब यह थोड़ा एक्सट्रीम लग सकता है, लेकिन इसका मतलब है उन टूल्स से छुटकारा पाना जो आपके फोकस को खा रहे हैं। हर टूल, हर ऐप से एक सवाल पूछिए, क्या यह मेरे जीवन में वैल्यू जोड़ रहा है? अगर नहीं तो बिना गिल्ट के उसे डिलीट कर दीजिए। सोशल मीडिया को माइंडलेसली कंज्यूम करना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। चौथा प्रिंसिपल है ड्रेन द शैलोज। शैलो काम को मिनिमाइज करना जरूरी है। अपने कैलेंडर को देखिए और हर काम को इस लेंस से देखिए, क्या ये मेरी गोल्स को सर्व करता है? मीटिंग्स, रिपोर्ट्स, अननेसेसरी ईमेल्स, इन सबको ऑप्टिमाइज कीजिए। कम शैलो काम का मतलब है ज्यादा समय डीप वर्क के लिए। लेखक कहते हैं, अपने हर दिन को प्लान करो, हर घंटे को एक मिशन दो, स्पॉन्टेनिटी छोड़ो और स्ट्रक्चर लाओ। अब अगर आप सोच रहे हैं क्या ऐसा करना बोरिंग हो जाएगा, तो लेखक कहता है
नहीं, बल्कि यही स्ट्रक्चर्ड फ्रीडम है। यही वो प्रैक्टिस है जो आपको एक्सेप्शनल बना सकती है। अब एक और बहुत पावरफुल बात जो लेखक कहते हैं, काम के बाद आराम भी उतना ही जरूरी है। डीप वर्क करने के बाद मस्तिष्क को रिकवरी चाहिए। इसलिए शाम को अनप्लग होना, फैमिली टाइम देना, वॉक पर जाना, हॉबीज में इंडल्ज करना, ये सब डीप वर्क के पार्ट हैं। क्योंकि जब आप पूरा दिन फोकस से काम करते हैं तो आप गिल्ट फ्री ब्रेक डिजर्व करते हैं। डीप वर्क की ताकत को लेखक ने न्यूरोसाइंस, साइकोलॉजी और कई रियल लाइफ एग्जाम्पल से साबित किया है। कार्ल जुंग जो साइकियाट्रिस्ट थे, उन्होंने अपना एक आइसोलेटेड टावर बनवाया था जहां वो डीप थिंकिंग कर सकें। बिल गेट्स साल में 2 बार थिंक वीक मनाते हैं, जहां वो बिना किसी डिस्टर्बेंस के सिर्फ पढ़ते और सोचते हैं। ये लोग अपने फील्ड में लेजेंड्स हैं और इनका एक कॉमन थ्रेड है डीप वर्क। अब बात आती है प्रैक्टिस की। डीप वर्क एक बार का काम नहीं है, ये एक हैबिट है जो रोज बनती है। छोटे से शुरू करो, रोज 1 घंटा फोकस करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ, लेकिन कंसिस्टेंसी रखो। अपने वर्क स्पेस को ऑप्टिमाइज करो, फोन को अलग कमरे में रखो, ब्राउजर में ब्लॉकर लगाओ और सबसे जरूरी, अपने दिमाग को ट्रेन करो। जब आप डीप वर्क करने लगते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, सोचने की क्लैरिटी आती है, डिसीजन मेकिंग तेज होती है और आप दूसरों से कई कदम आगे निकलते हो। आप वही काम करते हो, लेकिन उससे वैल्यू कई गुना ज्यादा बनती है। लेखक हमें यह समझाने में कामयाब होते हैं कि आज की दुनिया में जहां अटेंशन सबसे रेयर चीज बन चुकी है, अगर आप इसे मास्टर कर लेते हो तो आप किसी भी फील्ड में एक्सेलेंस हासिल कर सकते हो। डीप वर्क केवल एक प्रोडक्टिविटी टेक्निक नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक लाइफ फिलॉसफी है, एक रेजिस्टेंस है उस सुपरफिशियल दुनिया के खिलाफ जो हमें डिस्ट्रैक्टेड रखकर एवरेज बनाना चाहती है। अब फैसला आपका है। आप चाहें तो इसी पैटर्न में जीते रहें, हर दिन बिजी रहकर भी अनफुलफिल्ड महसूस करें, या फिर डीप वर्क को अपनाएं और ऐसा काम करें जो मायने रखता है। क्योंकि अंत में वो लोग ही याद रखे जाते हैं जिन्होंने कुछ गहराई से किया, जिन्होंने अपने मन को मास्टर किया, जिन्होंने अपनी स्किल को अपने ध्यान से निखारा। तो क्या आप तैयार हैं डीप वर्क की इस दुनिया में कदम रखने के लिए? मोबाइल को एक ओर रखिए, डिस्ट्रैक्शंस को अलविदा कहिए और अपने दिमाग को वो शक्ति दीजिए जो उसमें छुपी हुई है। क्योंकि जब आप डीप वर्क करते हैं तब आप सिर्फ काम नहीं कर रहे होते, तब आप अपने आप को गढ़ रहे होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे इंपैक्टफुल बात कौन सी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही पावरफुल किताबों को आप मिस न करें। अब समय आ गया है गहराई में उतरने का। डीप वर्क शुरू कीजिए और अपने अंदर के जीनियस को बाहर लाइए। आप तैयार हैं ना? चलिए शुरुआत करते हैं।